सीधे बात अब करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स की। दरअसल भोजपुरी स्टार पवन सिंह की रियल लाइफ जितनी ड्रामेटिक रही है, रियल लाइफ अब उससे भी ज्यादा हो गई है। एक तरफ पत्नी ज्योति सिंह का जनसुराज दफ्तर पहुंचना, दूसरी तरफ पवन का अचानक चुनाव न लड़ने का ऐलान। पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के इस टकराव ने बिहार की सियासत में नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की कहानी इस वक्त किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। उनकी कहानी में ट्रेजेडी है, इमोशन है, ड्रामा है और सियासी कयासबाजी। लेकिन आखिर हम ये सब कह क्यों रहे हैं? कयासों की कई कहानियां हैं। उन्हें समझने से पहले पवन सिंह का ये ट्वीट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन ये सब कुछ ऐसे वक्त में कहा गया है जब पवन सिंह का निजी जीवन पारिवारिक विवादों की लपटों से घिरा है। पत्नी ज्योति सिंह से उनका विवाद चल रहा है। दरअसल अन्य सुपरस्टार्स की तरह पवन सिंह पिछले 2 साल से बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने में लगे हुए हैं और इसकी झलक दिखी थी 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन अब जब उनकी पत्नी इन सनसनीखेज आरोपों के साथ सामने आई हैं तो उनके इस ट्वीट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी तेजी से पवन सिंह बढ़े थे, अब उतनी ही तेजी से वह बैकफुट पर आ रहे हैं। वो ज्योति सिंह जिन्होंने हाल ही में जनसुराज के दफ्तर पहुंचकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की। हालांकि ज्योति सिंह ने यह स्पष्ट किया कि वो चुनाव लड़ने नहीं आई, उनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए जनसुराज के साथ इंसाफ मांगने आई। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए। आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। ज्योति सिंह ने जब ये साफ कर दिया कि चुनाव लड़ने की उनकी कोई मंशा नहीं है, उसके कुछ घंटों बाद ही पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। अब समझिए वो क्रोनोलॉजी जो इस वीडियो के बाद शुरू हुई। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर प्रताड़ना के ही नहीं, विश्वास छलने के भी आरोप लगाए। मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे
और मैं सारे वो किस 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 केस में आप हमको ले जा रही हैं? बाप रे भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, नहीं क्यों जाए, क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं 10-10 बार भेजे। जब घर का मामला बाजार तक आ गया तब पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्नी ज्योति सिंह पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती है। ज्योति के पिता उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, यानी राजनीतिक ताने बाने की वजह से उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई। 3 महीना पहले मैं गया था, जैसा कि वो बोले हैं, ज्योति के पिताजी आए थे तो हमसे बोले कि विधायक बनवा दीजिए। ये 100 नहीं 150% गलत बात है, झूठ बात है। इसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आप झूठ बोलेंगे, झूठ का पुलिंदा लेकर ऊपर वाले ने ऊपर से नहीं आए थे। ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। भोजपुरी के सुपरस्टार की कहानी अब रील से निकलकर रियल सियासत में उतर आई। मंच पर गाने वाले पवन अब पोस्ट के जरिए बयान दे रहे और हर शब्द में एक नया इशारा छिपा है। पत्नी से तकरार, पार्टी से वफादारी और जनता के बीच सवाल। पवन सिंह की ये पॉलिटिकल पिक्चर अभी बाकी है।